स्वागत है आप लोग का महादेव क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगी कि केबीसी की तरफ से सेकेंड राउंड के लिए कॉल कब आएगा, यानी कि अवेयर कॉल जो है वो आप लोगों के पास कब से आएगा। तो शॉर्ट में आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि केबीसी का जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रात को 9 बजे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके बाद सेकेंड राउंड यानी कि अवेयर कॉल जो है 16 तारीख से लेकर के यानी कि 16 मई से लेकर 22 मई तक जो है आप लोगों के पास कॉल आना चालू हो जाएंगे। हालांकि आपसे रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन जो है 19 मई तक पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको 22 मई रात 9 बजे से पहले आपको देना है। लेकिन अवेयर कॉल जो है 16 मई यानी कि आज 15 तारीख है, तो कल से ही आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएगा। इसका प्रूफ आपको कैसे देखना है, जैसे ही आप सोनी लिव एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ पे केबीसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आता है। उसके नीचे आपके सामने लिखा हुआ है नियम और विनिमय। इसको जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने सारे रूल एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं। यदि आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है हिंदी में आ जाएंगे। तो आप यहाँ से हिंदी वाले को पढ़ के अच्छे से समझते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हिंदी में यहाँ पे आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ से देखिए, ये सारा रूल एंड रेगुलेशन जो है हिंदी में स्टार्ट हो गया है। तो जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10 मई से आपसे जो है 10 मई से लेकर 19 मई तक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर जो है 20 मई रात को 9 बजे से पहले आपको आंसर देना है। अब ये आंसर आपको कैसे कैसे देना है वो आप सभी को पता है, वही यहाँ पे बताया गया है। अब उसके बाद जो है कि आंसर देने के बाद जो अवेयर कॉल्स आप लोगों के पास आएंगे तो वो कॉल्स कब से आएंगे, तो वो कॉल जो है आपके पास आएगा 16 मई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 मई, ये देखिए 16 मई 2021 से 22 मई 2021 तक, यानी कि 16 तारीख से लेके 22 तारीख के बीच जो है आप लोगों के पास कॉल आना शुरू हो जाएगा। अब कॉल आने के बाद आपको क्या गलती नहीं करना है। यदि आपके पास कॉल आता है तो कॉल आने के बाद जो है कुल आपके पास 3 बार कॉल किया जाएगा। जैसे कि आपके पास अगर पहली बार कॉल किया जा रहा है और किसी कारण बस आपने रिसीव नहीं कर पाया तो आधे घंटे के बाद आपके पास दोबारा फ़ोन आएगा। यदि तब भी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद फिर से आपके पास एक बार आएगा, यानी कि टोटल आपके पास 3 बार कॉल आएगा। यदि आपने तीनों बार ही रिसीव नहीं कर पाया तो उसके बाद आपको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपके पास कॉल नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि कॉल आने के बाद आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे सारा डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, यानी कि कॉल आने के बाद जो है सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी उम्र कितनी है। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष और 11 महीने है तो आपको वहाँ पे 25 वर्ष 11 महीने नहीं बताना है, वहाँ पे आपको संख्या यानी कि वहाँ पे नंबर में 25 लिखकर टाइप करना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मेल है या फीमेल है। मेल के लिए 1 टाइप करना होगा, फीमेल के लिए 2 टाइप करना होगा, यदि अन्य है तो उसके लिए 3 टाइप करना होगा। उसके बाद है आपसे आपकी शैक्षिक योग्यता पूछा जाएगा। स्नातक के लिए 1 और गैर स्नातक के लिए आपको 2 वहाँ पे टाइप करना होगा। रजिस्ट्रार से कहा जाएगा कि वे अपना पेशा चुनें, यानी कि आप क्या काम करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, क्या है, जो भी है उसके लिए आपको वहाँ पे जो भी टाइप करने के लिए कहा जाएगा आप वहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपसे जो है 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 आपसे सामान्य ज्ञान के आधार पे पूछा जाएगा और 1 क्वेश्चन जो है दूरी यानी कि नियरेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये नियरेस्ट क्वेश्चन क्या है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि नियरेस्ट के आधार पे आपको बताया गया है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देखिए मुंबई से आगरा के बीच की दूरी क्या है।
तो यही आपसे पूछा जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि मुंबई से आगरा के बीच कितनी दूरी, किसी भी स्टेशन या किसी भी राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की दूरी पूछी जा सकती है आपसे, या फिर चाँद से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है। यानी कि इस आधार पे कोई भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो है आपको सभी आंसर के लिए जो है 4 सेकंड दिया जाएगा, यानी कि आपको 4 सेकंड के अंदर ही आपको अपना आंसर देना होगा। यदि आप 4 सेकंड के अंदर आंसर नहीं दे पाते हैं तो एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराया जाएगा, जिसके बाद भी अगर आगे के लिए जवाब नहीं मिला तो 4 सेकंड पर एक समाप्ति संदेश चलाया जाएगा और कॉल समाप्त हो जाएगा। यदि जवाब सही प्रारूप में प्राप्त नहीं हुआ या स्वीकार्य उत्तर विकल्पों में से नहीं है तो प्रश्न एक बार फिर दोहराया जाएगा। यदि दूसरी बार अवैध प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो कॉल समाप्ति संदेश चलाया जाएगा और कॉल समाप्त हो जाएगा। यानी कि यदि आप 4 सेकंड के अंदर आंसर नहीं दे पाते हैं तो क्वेश्चन आपसे दोबारा फिर पूछा जाएगा। यदि आप फिर भी 4 सेकंड के अंदर आंसर नहीं दे पाते हैं तो उसके बाद आपका कॉल समाप्त हो जाएगा, आप वहाँ से अयोग्य घोषित हो जाएंगे। यदि अवैध कॉल सफल नहीं है लेकिन निम्नलिखित कारणों तक सीमित नहीं है तो चैनल और कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो कुछ ये थी, बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसके लिए अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे की जानकारी मिल जाए। तो शॉर्ट तरीके से अगर ये बताया जाए कि केबीसी कॉल कब आएगा, तो केबीसी के लिए अवेयर कॉल जो है 16 मई से लेके 22 मई के बीच में कॉल आना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपना अपना फ़ोन अपने पास रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।